हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग जो है प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, उन दोनों से मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों को 30-35 क्वेश्चन करवाए थे और बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में भी जो है इनसे क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो इस पार्ट को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, आज सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोगों को फटाफट आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। एक जो हेल्दी वोमेन होते हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलते हैं कितने दिनों का चलती है, सबको पता होगा। कितने? 28 दिनों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ाए थे, तो वहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, सबके बारे में पूरा डिटेल से बताए थे 3D डायग्राम के साथ। तो जो स्टूडेंट जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले लेक्चर वाले क्लास नहीं देखें, पहले क्या हुआ, हम थ्योरी वाले लेक्चर करवा दिए हैं, उसके बाद अब जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन जो है दोनों मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए फिर भी आप लोगों के लिए फिगर लेके आ गए हैं, तो इनको दिखाते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर को, ये आपके सामने प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, ठीक है। चलिए इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये वाला है यूरिन ब्लाडर। यूरिन ब्लाडर से जो पासेज होती है वो भी यहाँ पर आती है, और एक ही यूरेथ्रा के थ्रू खुलता है, ठीक है। और यहाँ पर से जो सेमिनल वेसिकल से जो आगे निकलती है स्पर्म, वो भी आकर के सिर्फ यूरेथ्रा के द्वारा ही पासिंग होता है, ठीक है। फीमेल में तो 2 ट्रैक होते हैं, लेकिन मेल में सिर्फ एक ही होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करता है, ये यहाँ पर इसको बंद करते हैं। जब मान के चलिए यूरिन पास का समय है, तो इस वाला को, सेमिनल वाला को बंद रखते हैं, तो यूरिन पास हो जाती है। अगर सेमिनल से यहाँ पर सेमिनल वेसिल्स से जो स्पर्म पास होती है, तो स्पर्म पासेज के समय क्या करती है, यहाँ पर यूरिन वाले को बंद कर देती है। तो इसका काम यही होता है, किसको बंद करना, किसको ओपन करना, अकॉर्डिंग टू एक्शन। जो एक्शन होती है हमारे बॉडी में जिस टाइप की, उसी अनुसार ये काम करता है, बंद करने और खोलने का काम करता है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर समय जो है सेमिनल वेसल्स की तरफ ही बंद रहते हैं, क्योंकि स्पर्म ज़्यादा समय नहीं निकलता, यूरिन पास होते रहता है बराबर, ठीक है। और दोनों एक टाइम इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ पास होगा, तो यूरिन आप लोग को पता होगा कि एसिडिक मीडियम, एसिड होता है, उसमें पीएच मान उसका एसिडिक होता है। वो क्या करेगा, सभी स्पर्म को डेड कर देगा, यानी कि किल कर देगा, ठीक है। समझ गए प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। तो क्या ये फीमेल में भी होगा? नहीं ना। चलिए ठीक है, हटा दे फिगर को। चलिए फिगर को हम हटा देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए ये जो थोड़ा हो गया है इसको साइड कर लेते हैं, ताकि सही से समझ आए। चलिए अब आंसर लगाइए इसका। प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है, देख लिया आप लोग। पहला ऑप्शन है सभी स्तनधारी में। सभी स्तनधारी में पाया जाएगा, तब तो मेल फीमेल दोनों हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर सिर्फ मादा स्तनधारी, मादा में तो पाया ही नहीं जाएगा, मतलब ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ नर स्तनधारी में, बिल्कुल सही है, क्योंकि नर में ही जो है वो सेमिनल वेसिकल्स और यूरिन दोनों के लिए एक ही पासेज होते हैं, ठीक है। फीमेल में अलग होते हैं, लेकिन मेल में एक ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अनुकूल परिस्थिति में कैसे प्रजनन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति मतलब उसको जो चाहिए एनवायरनमेंट उस टाइप का उसको मिल रहा है, तो उस स्थिति में जो है वो अपनी जनसंख्या में कैसे वृद्धि करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए जिनको भी पता है। द्विखंडन विधि द्वारा, ठीक है। बराबर भाग में बट जाएगा, पेरेंटल बॉडी से 2 डॉटर बॉडी में बन जाएगा, अनुकूल फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? पूरे जीवन काल में जो है सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करने वाला कौन सा ऑप्शन है आपका? देखिए, बांस, लीची, आम। लीची तो आप देखते होंगे प्रत्येक साल फलता है, आम भी प्रत्येक साल फलता है और जामुन भी फलता है। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन देख करके आपको नहीं पता तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर बांस ही होता है, क्योंकि बम्बू जो है पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं? सबको पता होगा, जल्दी से बताइएगा। सिर्फ 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, और ये जो है क्लास 12 के एनसीईआरटी के लाइन है। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी के लाइन है। जो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए। तो एनसीईआरटी में देखिएगा नील कुरिंजी है जो केवल एक बार 12 वर्ष में पुष्प देते हैं। ठीक है, चलिए होमवर्क यहाँ से दे रहा हूँ कि लास्ट बार इसका कब पुष्प आया था और आने वाले कब है। लास्ट बार जो है नील कुरिंजी का फूल कितने ईस्वी में देखा गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। बता चुके हैं इन क्वेश्चन के बारे में भी, बहुत ही अच्छा से बता चुके हैं कि जलकुंभी क्या कर रहा है अभी। जलकुंभी को जो है सुंदरता के लिए पुष्प के रूप में लाया गया था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा लेते हैं बहुत ही कम टाइम में, और तालाब हो, पोखर हो, झील हो, जहाँ भी हो, क्या करते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन रहते हैं उसको सक कर लेते हैं। ठीक है, वाटर के ऑक्सीजन को सक करके पूरा वाटर के ऑक्सीजन को लगभग 90% ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं। और मछली जो होते हैं वो आपको पता है कि जल में ही सांस लेती, अर्थात क्या करती है, और जल में जो घुलित ऑक्सीजन रहते हैं उन्हीं को वो गिल्स के द्वारा अपने श्वसन क्रिया में लेती है। तो जब पानी में ऑक्सीजन का लेवल ही खत्म हो जाएगा तो क्या मछली जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसके कारण क्या हो रहा है, मछली मरती जा रही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए बंगाल का जो प्रिय भोजन या मुख्य भोजन माना जाता है, मछली भात को माना जाता है। ठीक है, मच्छी भात बोला जाता है। तो वहाँ के जो है आम जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है जलकुंभी आने से, क्योंकि ये बहुत जल्दी तालाब में फैल जाता है, रातों रात आधा तालाब में फैल जाएगा। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के मछली उत्पादन भारी गिरावट आया है, जिससे जो है वहाँ पर तबाही मच गई है। इसीलिए इसको जो है बंगाल का आतंक का नाम दे दिया गया। किसको? जलकुंभी को। इसको इंग्लिश में वाटर ह्यासिंथ बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए जल माध्यम। लेकिन अगर पौधे में बात हो रही है तो यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन की जगह पर अगर पॉलिनेशन की टर्म को रखें या शब्द को रखें तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक ना, तो इनमें से किस समुदाय के पौधे में पॉलिनेशन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता है? जल्दी से बताइएगा। जल माध्यम की आवश्यकता उसी में होगी जो पौधे जल में पाए जाएंगे, है ना। तो शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, इनमें से सभी क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये सभी के सभी जल में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। सभी के सभी, डी ऑल। ये सभी जल वाले जलीय पौधे हैं। तो इन सभी में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन बोलिए या पोलिनेशन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट पूरे तैयार से और कंसियस होकर के सारे क्वेश्चंस करें। और जो भी स्टूडेंट आंसर जानते हैं तो आप लोग अपना कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देती है? इनमें से कौन में जो है कोशिका जो है, एक कोशिका रह करके क्या होता है, धीरे धीरे दो कोशिका में बट जाती है और दो नए जीवों की या दो नए सेलों के निर्माण करते हैं। तो मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, दोनों होगा, या पुष्पी पौधा? इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो। आप लोगों को पता होना चाहिए। मोनेरा और प्रोटिस्टा का जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है, तो इन लोगों में जो मतलब मान के चलिए जनन बोलिए या नए सेल्स जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? जो पेरेंटल बॉडी होते हैं वो दो पार्ट में क्या होते हैं, बट जाते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा। ठीक है,
प्रोटिस्टा होगा यहाँ पर, ठीक है, वो आप सुधार कर लीजिएगा थोड़ा। और इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जिनको परेशानी हो रही है, तो समझो बाबू यहाँ पर देखो 99% स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के है, ठीक है। और आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह जो टर्म यूज हो जा रही है, यहाँ पर मैं हिंदी में लिखा हूँ लेकिन ये इंग्लिश टर्म है। अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पर मिक्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फुल्ली इंग्लिश आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इंग्लिश के बहुत ही कम स्टूडेंट है और नंबर ऑफ़ ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, तो उन्हीं को देख करके सब कुछ किया जाता है, ठीक ना। अगर आप लोगों को करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को छूट जाएगा, तो हिंदी में ही करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हम बता चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा? कवक, ईस्ट और हाइड्रा, इन तीनों में होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? सी नंबर ऑप्शन है ईस्ट, ठीक है, ये इन दोनों में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। द्विखंडन किस में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, जलकुंभी में तो नहीं होता है। उसके बाद है अमीबा, पैरामीशियम दोनों। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? डी, 40 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? अपने वृद्धि के लिए जो है सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता किस पौधे को होती है? आम को तो नॉर्मल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। बबूल को भी उतना खास ज़रूरत नहीं होता क्योंकि बबूल देखते होंगे कि आप जोते हैं फुलपाकी मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी बोला जाता है, उस पर भी ये हो जाते हैं। अमरूद तो घर वगैरह में हर जगह हो जाते हैं, इनको उतना जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो लास्ट ऑप्शन आपका बच जाता है यूकलिप्टस, ठीक है। यूकलिप्टस का ही एक ऐसा पौधा है जिनको ग्रोथ के लिए यानी कि वृद्धि के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिता के कार्य करता है? संचयन का कार्य जो है किस पौधे के तना करते हैं, ठीक है। स्टोरेज का काम जो स्टीम करते हैं, तो किस पौधे के करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से बताइए, फटाक से बताइए जिनको पता है। हल्दी के पौधे, ठीक है। हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? तना वाला भाग, याद रखिएगा। हल्दी का कौन सा भाग? तना वाला भाग है खाने योग्य, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तना वाला जो है, ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा इसको हमेशा। पौधे में पित्राशय अंकुरण का अभिप्राय है। पित्राशय अंकुरण का अभिप्राय क्या है? चलिए ऑप्शन देखिए और फटाक से आंसर लगाइए। निपेक्षित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्धन, तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण, जनक वृक्ष पर लगे हुए फलों के भीतर बीजों का अंकुरण, अनेक बीजों का संगठन। पित्राशय अंकुरण, इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए, उसके बाद जो है ऑप्शन में सही टिक लगाइए। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए पित्राशय अंकुरण, पित्राशय अंकुरण मतलब फल में ही अंकुरण होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन देखिए, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन को आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। फल के भीतर जो है अंकुरण हो गया, बीजों में जो है अंकुरण हो गया। कई बार किस तरह के फल में देखे होंगे, पपीता वगैरह के फल में देखे होंगे कि बीच में जो अंकुरण आ जाता है उसके बीच में, ठीक है, बिच्चा जो होते हैं उनके, उनमें अंकुरण आ जाते हैं बहुत लंबे समय तक रहने के कारण, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? अरंडी में, ठीक है, इसको याद ही रखिएगा, ट्रिपल स्टार देखिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लीजिए, आपके लिए भी व्यवस्था किए हुए हैं।
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आप इंग्लिश हिंदी चूज नहीं करना आ जाता है वहाँ पर, क्योंकि बिहार का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो लगभग हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अधोभूमि का अंकुरन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं बता सकते हैं, मक्का जी, ठीक है, मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविपेरस अंकुरन किस में पाया जाता है, विविपेरस अंकुरन किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। राइजोफोरा में, ठीक है, राइजोफोरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता तक पढ़ के टिक नहीं मार दीजिएगा, आवश्यकता नहीं होती है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा लास्ट एंड तक, ठीक ना। कौन सा लास्ट में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, वो देखने के बाद ऑप्शन देखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। पहले आवश्यकता वाला को छांट लीजिए, फिर आवश्यकता नहीं वाला आप खुद ब खुद पता चल जाएगा। जल्दी से छाटिए, तो जल्दी से छाटिए। अंकुरन के समय क्या होता है, बीज मिट्टी के अंदर रहता है, जल की आवश्यकता पड़ेगी, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, हवा की भी आवश्यकता पड़ेगी मिट्टी के कणों से, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता कब होती है, जब पत्ती लग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बाकी समय सीड जर्मिनेशन के टाइम यानी कि अंकुरन के समय केवल इन तीनों का जरूरत महसूस होता है, इसका नहीं होता प्रकाश का, ठीक ना। तो जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अंकुरन में आवश्यकता किस चीज़ों की होती है, खुद ब खुद आप लोग छांट लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्चिड के बीज होते हैं, ऑर्चिड के बीज कैसे होते हैं, हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। ऑर्चिड के जो बीज होते हैं वो हल्के और शुष्क होते हैं, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है, भ्रूण किसमें मिलता है, भ्रूण किसमें मिलता है, हम कल यानी कि लास्ट बायोलॉजी की क्लास है उनमें बताए हुए हैं, भ्रूण किसमें मिलता है, जल्दी से बता सकिए, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन लगाना है, बीज में, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन फटाक से लीजिए, सामने में है, सीड विकसित होता है यानी कि बीज विकसित होता है, आज के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था क्या, सीड विकसित होता है, शायद होगा ना, आज के नहीं कल के, संडे संडे टेस्ट होती है ना, टेस्ट में बीज किससे विकसित होता है, स्त्री केसर से, बीजांड से, अंडाशय से, परागकोश से, परागकोश तो नहीं होगा क्योंकि ये मेल पार्ट होते हैं, ठीक ना, होंगे तो फीमेल पार्ट से ही, और फीमेल पार्ट में किससे होंगे, बीजांड या अंडाशय, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब इतना कर दिए, अब तो बताइए, अब बताइए, बीजांड से होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, लीची फल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है, एरील, ठीक है, एरील, बिच्चा के चारों ओर जो होते हैं वही ना खाए जाते लीची, बड़े चाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए इसका, बहुत स्टूडेंट आंसर नहीं करते जो कि बहुत गलत बात है, आपको थोड़ा भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कि आप सही आंसर दे सकते हैं, सही आंसर नहीं दे सकते तो इतना भी हिम्मत नहीं कि आप गलत भी आंसर दे सकते हैं क्या, इतना जरा सा भी हिम्मत नहीं कि आप कमेंट में गलत भी आंसर दे सके, तो आप काहे स्टूडेंट है, जाइए गाय भैंस चराइए, हल उल चलाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से कीजिए, पके हुए आम का खाने योग्य अकार्य भाग होता है, खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फल भित्ति, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मध्य, ठीक ना, मध्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नारियल तथा आम के फल होते हैं,
नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं? पोम, बेरी, टू, पीपो। कैसा होता है? जल्दी से बताइए जिनको भी पता है। टूप होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा इस सबको बहुत ही अच्छा से। चलिए, आभासी फल। आभासी फल का उदाहरण है फॉल्स फ्रूट। जैसे ही आ जाए आभासी फल तो सबसे पहले सेब खोजिएगा, सेब ना मिले तो काजू खोजिएगा, ठीक है। आभासी फल। आभासी फल क्या होता है, पता है किसी को? आभासी फल क्या होता है बताइए। उसके नीचे में देखिए 55 नंबर क्वेश्चन आभासी फल, और नीचे में 56 नंबर क्वेश्चन है सत्य फल। जिनको भी पता है बताइए तो फटाक से। चलिए बताते हैं आप लोगों को। जैसे पहले आभासी फ्रूट का जो बाद में बताते हैं, पहले सत्य फल का बताते हैं। देखिए, अधिकांश फल का विकास जो होता है वो अंडाशय से होता है। अंडाशय से विकसित हुआ फल जो है वो सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट कहलाता है, ठीक है। और जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त फूल के अन्य किसी भाग से होता है, क्या अंडाशय के अतिरिक्त फूल के अन्य किसी भाग से फल का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? असत्य फल या फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो मोस्ट एग्जाम्पल जो है सेब है, उसके बाद क्या है? काजू, ठीक है। दो याद रखिएगा, सेब और काजू। ज़्यादा हार्ड दे तो काजू, नहीं तो सिंपल में सेब दे देगा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। चलिए 56 नंबर लगाइए। 56 नंबर है एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्तित होते हैं। ट्रू फ्रूट जो होते हैं किस में परिवर्तित होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि ट्रू फ्रूट का विकास कैसे होता है? अंडाशय से होता है। तो अंडाशय क्या होता है? फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फटाक से, फटाक से कीजिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करने की जाती है? प्रतिरोपण करके की जाती है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? प्रतिरोपण दोबारा रोपने के बाद, ठीक ना। मक्का, प्याज, सोरगम, सोयाबीन, क्या हो जाएगा? अरे मतलब एक बार उसका बीज गिराइए, फिर पौधा के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर उसको रोपिए। अधिकतर आप धान देखते होंगे ऐसा करते हुए, उसके बाद प्याज देखते हैं कि नहीं? पहले बीज ला करके मार्केट से गिराया जाता है, फिर बीज आने के बाद उसमें जो पौधा आते हैं छोटे छोटे, फिर उनको जो है दूसरे जगह मिट्टी में लगाया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रतिरोपण। रोपने के बाद पुनः रोपा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुद्देदार थैलामस किस में खाने योग्य होता है? थैलामस जो होते हैं किस में खाने योग्य होते हैं? आम, संतरा, टमाटर, सेब, किस में? थैलामस। थैलामस खाने वाले योग्य हो गए, मतलब खाने वाले भाग हो गए, मतलब समझ जाइए ये क्या है? फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरी नहीं हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर थैलामस खाने योग्य है। थैलामस खाने योग्य कौन सा इसमें है? आम का तो मध्य भाग खाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बच गया आपके सामने संतरा, टमाटर, सेब, तो क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेब असत्य फल है और यहाँ पर थैलामस, थैलामस से विकसित हुआ फल क्या हो जाएगा? असत्य फल हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय से विकसित हुआ फल ही सिर्फ सत्य फल माना जाता है, बाकी कहीं से भी विकसित हो क्या हो जाएगा? असत्य फल माना जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मजा आ रहा है कंसेप्ट के साथ पढ़ने में? सभी लोग लाइक दबा दीजिए अगर मजा आ रहा है तो, ईमानदारी से सभी लोग लाइक कर दीजिए और एक एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? अनिषेक फलनीय को ही बोलते हैं अनिषेचक जनन, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या होता है? अंडाशय में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण अंडाशय फल का रूप ले लेता है, और इस प्रकार के फल में बीज नहीं पाया जाता है। क्या? इस प्रकार के फल में बीज नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सहतूत में भी क्या होते हैं? बीज होते हैं। सेब में भी होते हैं, स्ट्रॉबेरी में होते हैं, लेकिन केला में जो है नहीं होते हैं, ठीक ना। केला एक एग्जाम्पल है किसका? पार्थेनोजेनेसिस का। अनिषेचक जनन का अगर पूछे आपको एग्जाम्पल तो भी केला मारिएगा,
अगर पार्थेनोजेनेसिस का भी एग्जाम्पल पूछे तो भी किसको मारिएगा, केला को मारिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। अभी हमने बताया, इंग्लिश नाम बताया था क्या, पार्थेनोकार्पी, ठीक ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या होते हैं, उसके ओवरी क्या होते हैं, फल का रूप ले लेते हैं, विकसित हो जाते हैं और फल बन जाते हैं। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को या इस प्रकार के फल बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ठीक ना। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस होता है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, यहाँ पर फल है, ठीक ना। बी नंबर ऑप्शन देख के सभी लोगों को लगा होगा, लेकिन यहाँ पर फल है। और हमने क्या बताया कि अंडाणु यानी कि ओवरी का जो क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागन, ठीक है, पर परागन लाभदायक होता है, क्यों लाभदायक होता है, जल्दी से बताइए जिनको भी पता है। पर परागन कैसे लाभदायक होता है, जल्दी से बताइए। पर परागन मतलब क्या हुआ, एक पौधे के नर भाग रहेंगे तो बहुत दूर के दूसरे पौधे के मतलब मादा भाग पर आकर के यानी कि फीमेल पार्ट पर आकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे ही नस्ल चेंज होगा तो क्रॉसिंग होगा, ठीक ना। दो डिफरेंट स्पीसीज या दो डिफरेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस होगा, और जब दो डिफरेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस होता है तो हाइब्रिड बनता है, ठीक है। उसमें संतान या फसल जो भी होती है वो अच्छी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नर संतान की निर्माण, कोई गारंटी नहीं है कि नर ही हो। दुर्बल संतान नहीं होता, जब सेल्फ होता है यानी कि खुद से ही एक ही पौधे एक ही पुष्प के नर पार्ट और फीमेल पार्ट अगर एक ही में हो तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो उसमें दुर्बल संतान होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस पोलिनेशन जो दूर जाकर के दूसरे पुष्प में होते हैं तो उसके संतान जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड प्राप्त होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। अभी हमने बताया आप लोगों को, ठीक है, और वैसे क्लास में भी इसको बता चुके हैं। जो परागन यानी कि पोलिनेशन बंद पुष्पों में क्लोज फ्लावर में जो होता है वो क्या कहलाता है, क्लोज फ्लावर में हो रहा है। मान के चलिए ये फ्लावर है, ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया, ठीक ना। और ये फ्लावर क्या है, बंद है और एक ही में हो रहा है। एक ही में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन वाला सिस्टम आ जाएगा। और सेल्फ पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी, ठीक ना। बंद फ्लावर में बंद पुष्प में हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा परागन कहलाता है। जल द्वारा परागन, जल यानी कि जल के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, एक पुष्प जो है पानी में यहाँ है और दूसरा पौधा यहाँ है, तो इसका जो पोलीग्रेन है वो नीचे पानी में गिर गया और तैरते 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 आया, और इसके जो होते हैं फीमेल वाले पार्ट पुष्प में वो पानी से ऊपर नहीं रहते हैं ये, ठीक है, पानी के सतह पर ही रहते हैं, तैरते रहते हैं पुष्प इन सभी पौधे के। वो इसके फीमेल पार्ट पे आ जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार के पोलिनेशन को क्या कहा जाता है, जूफिली, एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए। आज संडे के टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन होगा आप लोगों को, क्योंकि इन ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए क्या होगा, हाइड्रोफिली, ठीक है। जल के बारे में जब बात हो तो हाइड्रो लगा रहता है, ये टर्म को पकड़िएगा। तो जल के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली परागन होता है। ऑर्निथोफिली परागन जो किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा, किसके द्वारा होता है, फटाक से बताइए। ऑर्निथोफिली जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
जूफिली परागन होता है। जूफिली परागन, जू यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, तो जंतु के द्वारा होने वाले परागन को क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे, यानी कि ए नंबर हो जाएगा जंतु के द्वारा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी शायद आपके टेस्ट में होगा। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है, चमगादड़ के द्वारा होने वाले पोलिनेशन क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी होगा, था ना? कमेंट में बताइए तो जो स्टूडेंट टेस्ट दिए थे ये क्वेश्चन था या नहीं था, क्योंकि मुझे तो लग रहा है 100% लग रहा है कि ये क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर हो जाएगा, चिरेप्टोरोफिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमोफिली परागन है। एंटीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, थ्योरी वाले क्लास में हम बता चुके हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमोफिली, एनिमोफिली परागन है। एनिमोफिली किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइए तो। एनिमोफिली जो होते हैं वायु के द्वारा होने वाले पोलिनेशन यानी कि परागन, वायु के द्वारा होने वाले परागन को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल पूछे तो मक्का याद रखिएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मक्का, बहुत दूर दूर तक जाकर के मक्के के पौधे में पोलिनेशन होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। परागकोश यानी कि एंथर से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, एंथर क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया, और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पराग यानी कि पोलिन ग्रेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है, पॉलिनेशन यानी कि क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलीग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक ना, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागन कहलाता है। ठीक, थ्योरी से आप लोगों को कंफर्म होगा ही पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से नीचे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे नीचे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, बताइए फटाक से बताइए बताइए। पुष्प। ठीक है, जीवन चक्र किसको बोला जाता है, पुष्प चक्र को। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। चलिए ये होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटाफोर्स, न्यूमेटाफोर्स प्रायः मिलती है, न्यूमेटाफोर्स जो है कहाँ मिलती है प्रायः, जलोद्भिद में जो है न्यूटामेटाफोर्स जो है प्रायः मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, जल्दी से बताइए जिनको पता है। पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है, जल्दी से बताइए। मूंगफली देखे हैं कैसे फलता है, नीचे में रहता है। ठीक है, उसके जड़ में जो है लगे रहते हैं, मूंगफली के कोड लगे रहते हैं, उसमें बिच्चा रहा है, जो मूंगफली हम लोग खाते हैं फोड़ फोड़ के वही रहते हैं, वो नीचे जड़ में लगे रहते हैं। तो चलिए आज के लिए और इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पर एंड करते हैं। पर पेड क्लास के बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेगी इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से आपको 150 क्वेश्चन मिल रही है, जो कि अभी तक आप लोग बोले नहीं कि सर दे दीजिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस वाला दिए नहीं है, क्योंकि पिछला प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मिला हुआ है आप लोगों को
शायद मुझे लगता है कि वो कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए नेक्स्ट नहीं मांग रहे, ठीक ना, लेकिन मिल जाएगी। और सब हम चेक कर लेंगे 25 तारीख को कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। पेड क्लास के बच्चे जितने भी हैं जो 350 रुपया दे करके एडमिशन लिए हैं पेड क्लास में, तो सभी लोग तैयार रहिएगा अपना 25 तारीख को कॉपी लेकर के कि क्या क्या आप नोट्स कर चुके हैं, ठीक ना। जिस दिन क्लास नहीं होती तो उस दिन रिवीजन कीजिए। जैसे आप लोग को बोलते हैं कि टेस्ट होने वाली है, टेस्ट की रिवीजन कीजिए, तो मेरे बोलने से पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ तब कीजिए। ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है जो टेस्ट के दिन से यानी कि शुक्रवार से ही रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं? कमेंट में बताइए तो कौन कौन शुक्रवार से ही स्टार्ट कर देते हैं, कौन कौन शनिवार से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और कौन ऐसे स्टूडेंट है पूरे सप्ताह भर ही रिवीजन करते रहते हैं, फ्री टाइम में अपना बैक वाला लेक्चर जितना है वो देखते रहते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी बायोलॉजी के नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों जो है इन सभी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करते रहिए।